संत समाधि जाय के पाछा आवे काय। ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जग माय। तो क्या सुख थो जग माय भेद याकू मुझ दीजे। धर्म हमारा भांग ब्रह्म के शरणे लीजे। कहता त्या गुरुदेव जी यो भरम है ये सब माय। संत समाधि जाय के पाछा आवे काय। बहुत ऊंची बात बता रहे। अब जो समाधि अवस्था तक एक संत पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में जाके जिसको समाधि लग जाती है। समाधि किसको कहते हैं? समाधि किसको कहते हैं मैं बताता हूं। समाधि कितने प्रकार की है ये भी बताता हूं। पहले समाधि को समझे। ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुट है। ध्याता यानी हम ध्यान करने वाले ध्यानी, उसको क्या कहते हैं? ध्याता। और ध्येय क्या है? जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसमें जाके मिलना है, उसको कहते हैं ध्येय। हम ध्याता, वो ध्येय। ध्याता ध्येय में कैसे मिलता है? तो ध्यान से। ध्यान के माध्यम से ध्याता ध्येय में मिल जाता है। अब पहले तो हमारे अंदर ध्यान का कर्ता भाव आता है, हम ध्यान करते हैं, एक एक स्थान को पार करते हैं। धीरे धीरे त्रिकुटी में आने पर यह ध्यान अपने आप अखंड होने लगता है। ध्यान तो होता है मगर अब करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान हो रहा है। पहले कर रहे थे, अब हो रहा है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उस ब्रह्म के सुख में जब हम पहुंच जाते हैं, जब वहां का आनंद लेते हैं, तो आनंद में हम अपने आप को भूल जाते हैं। यानी पहले ध्याता मिट जाता है और ध्याता मिट गया कि फिर ध्यान भी मिट गया। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान लगा हुआ ही है। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको कहते हैं समाधि। समाधि इसको कहते हैं। समाधि कितने प्रकार की है? एक समाध सूरत संग, एक सूरत से न्यारी, एक निद्रा माई मिट गई नासत, एक अखंड विचारी। एक समाधि सूरत के साथ है, एक समाधि सूरत से अलग है। एक समाधि नींद के जैसी है, जब सोते हैं तो ये भी तो समाधि है। वो नासत समाधि है, वो सत समाधि नहीं है। एक निद्रा माई मिट गई नासद, एक अखंड विचारी, एक अखंड लगी रहती है। एक समाद पवन संग लागे, एक निकेवल भाई, एक पोहर सवा लग बारे, एक खिरे खिर जाई। अब एक समाधि लगती है श्वासा के साथ, एक समाद पवन संग, एक निकेवल भाई, एक केवल से निकेवल में जाते हैं तब लगती है, वो है सहज समाधि। और एक पोहर सवा लग बारे, 4-4 घंटे की समाधि लगती है। अपने आप वो ध्यान आता है। आपको ध्यान करने की आपकी इच्छा भी नहीं है, आप ध्यान भी नहीं करना चाहते हैं, तो वो सुकमण की पोड़ आती है और ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा सवा पोहर लग उसकी लिमिट है। और वो बिना कुछ किए वो आनंद आता है, वो भी समाधि है। और एक जुगा लग भाई,
एक युगों युगों तक लगती है। अब समाधि में दो प्रकार है, एक समाधि है जड़, एक समाधि है चेतन। अब चेतन समाधि लगनी चाहिए, जड़ समाधि नहीं लगनी चाहिए। जड़ समाधि यानी आधार लेके की हुई, चेतन समाधि निराधार होती है। एक ध्यानी संत किसी गांव में सत्संग के लिए गया और जहां गया वहां बड़े आदर से, बड़े प्रेम से उनको सम्मानित करके ऊंचे आसन में बिठाया। भक्त माता जी आई, कहने लगी बाप जी क्या सेवा करूं। अब संत जी ने कहा बेटा अब सेवा ही करनी है तो मैं खीर खाना चाहता हूं, मुझे खीर बना के दो। माता जी ने कहा बाप जी अभी बनाती हूं। अब माता जी गई खीर बनाने के लिए, संत को लग गया ध्यान, ध्यान से गए समाधि में। अब समाधि कितने दिन की लगी? 6 महीने की। 6 महीने माता जी इंतजार करती रही और ये बैठे बाबा समाधि में। अब वो जब लगा कि अब ये महाराज समाधि में है, अब उठने वाले नहीं है, तो खीर बांट दी गई। अब 6 महीने के बाद उठे और उठ के क्या कहा, माता जी मेरी खीर। तो ये समाधि कौन सी है? जड़ समाधि। इच्छा लेके बैठे और समाधि के बाद वो वापस वही इच्छा वो पूरी करने की कोशिश करते। तो महाराज तात्या को समझा रहे हैं, तात्या महाराज को प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज संत समाधि में जाने पर भी पीछे क्यों आते? समाधि का आनंद अलग आनंद है। आनंद कैसे आता है ये बताओ ना। सब कहते हैं आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, मगर आनंद कैसे आ रहा है? कैसा आनंद आता है ध्यान का? घीसाव पुष्पं जलमीन पंतो, उड़े भी हम भवरा कहाँ गए लसंतो। सेजास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। मैं कहता हूं आपको कैसा आनंद आता है। सभी ध्यानी कहते बापू आनंद आ रहा है। अरे भाई आनंद कैसा आ रहा है? थोड़ा नमूना, पूरा मत बताओ, इशारा तो दो। जो कोई समझे शेण में ताकू कहिए बेण, और शेण बेण समझे नहीं वाकू कछु न केण। इशारा समझना चाहिए और इशारा कहना चाहिए, पूरी बात ना भी बताए। कैसा आनंद आता है? अगर कोई दूसरे धर्मीय वाले अगर हमको पूछते हैं तो क्या बताओगे? नहीं वो शब्द है आनंद आ रहा है। अरे भाई कैसा आनंद आ रहा है? हमारे पास 2 लड्डू है, एक संसार का खारा, एक भक्ति का मीठा। भक्ति का मीठा लाडू कितना मीठा है ये तब पता चलेगा कि जब हमको वैसा ही सुख भक्ति में मिल रहा है। कौन सा सुख है संसार में? देखो 5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिया के 5 प्रकार के सुख है। आँख से देखने का सुख, कान से सुनने का सुख, नाक से गंध सूंघने का सुख, और रसना से स्वाद का सुख, और त्वचा से स्पर्श सुख। इसमें 3 सुख के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप मिलते। कौन सा 3 सुख है? समझो ज्ञान को, ज्ञान की गहराई को समझो। बे इंद्रिया का सुख रे, हट बिन लियो न जाए। बे यानी 2,
दो इंद्रिया का सुख के लिए ही तो मेहनत करना पड़ता है, हट करनी पड़ती है। वो दो इंद्रिया है जीभ और स्पर्श। आँख से देखने के लिए आपको कोई काम धंधा करना नहीं पड़ता है। आँख का सुख है देखना, आँख खुली की देख लिया सब। कान का सुख है सुनना, खुले है। कहीं संगीत की आवाज आ रही है तो कान सुन लेते हैं, कान को आनंद मिल गया। बगीचे में जा रहे हैं तो नाक का सुख मिल गया। कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मगर रसना का सुख अगर चाहिए तो वो नहीं मिलता। बाकी सब प्राणी परमात्मा जैसे रखते हैं उसमें राजी है, मनुष्य राजी नहीं है। मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, तेज चाहिए, खारा चाहिए, फीका चाहिए, चाहिए कि नहीं? और वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो भी नहीं जमता। एक पति पत्नी थे, पत्नी के हाथ से सब्जी में नमक ज्यादा पड़ता था, रोज उसके झगड़ा। आज सब्जी में नमक डाल दिया, आज सब्जी में नमक डाल लिया। अब वो कहती कि भाई हो जाती है गलती, अब मैं क्या करूं, कभी कभी भूल जाती हूँ मैंने नमक डाला कि नहीं डाला। अब कभी कभी डबल डालने में आ जाता है तो खा लिया करो, अब क्या करूं। अब ऐसे उनकी गृहस्थी चलती थी। अब कभी कभार ये हो ही जाता था। अब एक दिन बहुत गुस्सा आया, गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ दिया तो बाबा बन गया। बाबा बन गया तो लोग घर पे बुला के उनको भोजन का न्योता देने लगे। अब भोजन के लिए जाने लगा। अब पत्नी के मन में इच्छा है कि मेरे पति सचमुच बाबा बने कि जरा देख तो लूं, हम कितने पानी में है, कैसे है, इसकी परीक्षा हमारी घरवाली को है और किसी को नहीं है। तो पत्नी के मन में इच्छा हुई कि मेरा पति सचमुच बाबा बन गया, जरा का देखो तो सही। उसने कहा कि चलो आज मेरे यहाँ भोजन के लिए आना है। अब तो तुम महाराज बन गए, मेरे पति कहाँ हो? वो कहने लगा नहीं आता, तुम्हारे कारण तो मेरी ये हालत है और आज मैं मजे में हूँ, वापस मैं वहां नहीं आता। अरे भाई मेरे यहाँ रहने को मत आओ, अब तुम मेरे पति कहाँ हो? एक संत समझ के मैं तुमको बुलाने ला रही हूँ, ले जा रही हूँ। जब मना किया तो गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को कहा कि अब ये बाबा बन गए, महाराज बन गए, मेरे घर पे नहीं आ रहे, मैं इनको आपके जैसे ही प्रेम से जिमाने के लिए ले जाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा महाराज अब वो तुम्हारी पत्नी कहाँ, तुम उसके पत्नी कहाँ, आपको जाना चाहिए। अब लोगों के सामने लोगों का मान रखने के लिए उसको जाना पड़ा। अब 10-5 लोग और भी भोजन के लिए बैठे थे, थाली परोसी गई। अब पत्नी ने उस दिन नमक ज्यादा डाल दिया। कितने पहुंचे हुए महात्मा आए देखने के लिए। अब श्लोक हो गया और भोजन प्रारंभ हो गया। एक ही ग्रास मुट्ठी में लिया और फेंक दिया, वैसे ही थाली सरका दी। इसी के लिए तो मैं चला गया था और तुम दोबारा वही मेरे लिए ये लाई हो। तो कहने का मतलब हमको सब अच्छा चाहिए, लिमिट में चाहिए। अति खारा नहीं जमता, अति तेज नहीं जमता, तो अति मीठा नहीं जमता। तो ये सब करने के लिए काम करना पड़ता है। और दूसरा है स्पर्श सुख, विषय सुख। विषय सुख और जीव के सुख के लिए रात दिन हम काम कर रहे हैं। सबको ये दो ही सुख चाहिए और दो सुख के लिए सब मरे जा रहे हैं। अब इसमें ये सब सुख भजन करने वाले को मिलता है। यहाँ का सुख है लिमिटेड, कुछ पल का, और यहाँ का सुख है अखंड। तो कौन सा सुख मिलता है ध्यान में? विषय सुख। मैं बता रहा हूं आपको खुला, कोई नहीं बता रहा है आपको।
जो स्त्री पुरुष का आनंद है कुछ पल का, वो हमको अखंड मिलता है, तभी तो संसार को छोड़ेंगे। नहीं तो संसार छूटता किसको है? किसी को नहीं छूटता। हमारे ध्यानी कैसे संसार को छोड़ते हैं? क्योंकि जो चीज उसको बाहर मिल रही है वो उसे अंदर मिल रही है। वही सुख से वही सुख। अलारित सुख ये है, काम इंद्रिया घट जागी, यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागी। सुनो सुख मणा रीत लिंग भग संगम हुआ, ओत पोत नर नार नेक बर रहा न जुआ। सुख राम उलट जे पोचसी, से जस सुख ले जाय। सीख ज्ञान के ता फिरे, से रुड़िया जग माय। उलट जिसकी सुकुना खुल गई वो सेज का सुख लेगा। सेज का सुख यानी विशेष सुख। सेज कहते हैं बिछाना। गद्दा जो बिछाते हैं वहां जो सुख मिलता है वो सुख ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होने के बाद, स्त्री यहां भी है पुरुष यहां भी है। यहां ईड़ा है स्त्री, यहां पुरुष है पिंगड़ा। ये स्त्री पुरुष का यहाँ पे संगम करना है, उसको कहते हैं ध्यान करना। जब ईड़ा पिंगला का संगम होगा, अब जब सुषुम्ना जगेगी तो आएगा सुख। आनंद आता है तो आनंद आता है विषय सुख का। सुख मन कलश अमी भर लाई, झिग मिग मंदिर माई। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी घोर गिगन घर छाई। अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले रंकारा। जन सुख राम सता आजागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागी। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतारा मेला। ऐसो समियो सदा हमारे, 8 पोहर क्या सांझ सवेरे। सवारे और हमारे, हमरे अगर रहता तो सवेरे बोलते थे, वहां हमारे है तो यहाँ सवारे चाहिए। हमारे बापू ने पूछा था सुबह, 8 पोर क्या सांझ सवारे। क्यों सवारे? हमारे लिखा है इसलिए सवारे। यमक जुड़ना चाहिए, व्याकरण के साथ वाणी बनी है। तो ब्रह्म समाध ब्रह्मण में लागी। ये 10वें द्वार की समाधि है, ये ब्रह्म समाधि है, ये शून्य समाधि है। और शून्य समाधि लगने पर भी वहां से ध्यान खुलता है, समाधि खुलती है। तो तात्या महाराज को पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, इतनी ऊंची स्थिति में संत जाने के बाद भी समाधि अवस्था से बाहर कैसे निकलते हैं? समाधि उनकी क्यों खुलती है और वो क्यों खोलते हैं? समाधि अवस्था से बाहर क्यों निकलते हैं? संत समाधि जाय के पाछा आवे काय, और ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख जगमाए। अब ब्रह्म सुख में और संसार सुख में कोई अंतर नहीं है। यहाँ कुछ पल का सुख है, वो सुख यहाँ पे अखंड मिल रहा है, फिर भी इतना सुख छोड़ के नीचे क्यों आता है? इसका कारण क्या है? मैंने कहा था कि जब तक ये लड्डू हमें खाने को नहीं मिलेगा, ये संसार के खारे लड्डू के सुख हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब मीठा लाडू मिलेगा तो संसार को छोड़ देगा। संसार में सब निरस लगेगा। संसार का सुख उसे अब कोई आकर्षित नहीं करेगा, तब आएगा वैराग, और इसको कहते हैं ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग एक स्थिति है।
जो छूट ही नहीं रहा था, अब वहां कोई बांधने वाला नहीं है, न किसी के प्रति मोह, न किसी के प्रति क्रोध, न द्वेष, न मत्सर, न अहंकार, न लेना न देना, आड़ अटकाव नहीं है। आड़ अटकाव पहले भी नहीं था, मगर हम ही अटके हुए थे, हम ही बंधे हुए थे। समझ में तो तब आता है जब ध्यान ये स्थिति में आता है। तो क्या सुख वो जग माए, भेद या को मुझ दीजे, भरम हमारा भांग ब्रह्म के शरण लीजे, कहे तात्या गुरुदेव जी यो भरम है सब माए। अब कितनी ऊंची बात पूछ रहे हैं। अब इतनी ऊंची बात का, ऊंचे ज्ञान का उत्तर महाराज कितना बढ़िया दे रहे हैं, ये भी सुनने लायक है। ध्यान से सुनो। जल में डारा लूण रे, तुरत गले नहीं माय, नारी कर सुसाय के, फिर लेत उठाय, फिर लेत उठाय, फिर पाछो ले डारे, यूं 10-15 बार नमक सब ही को गारे। सुख राम कहे सुनता तिया, यो नर यो जन आवे जाए, जल में डार्या लूण रे, तुरत गड़े नहीं माय। इसके पहले एक साख की गई थी, आपको कहा गया था, जो कोई समझे शेण में और ताकू कहिए बेण, शेण बेण समझे नहीं वासु कचुमत किया। ये सारे शेण है, शेण यानी इशारा। संतों की वाणी को समझना चाहिए, संतों के वचनों को समझने में भी बड़ा आनंद आता है। जब संत के देश में जाएंगे तब कितना आनंद आता है। तो संतों की वाणी, संतों का इशारा है, उसको समझो। दो भाई थे सुनार, दोनों की सोने चांदी की दुकान थी। छोटा भाई दुकान में सोता था और बड़ा भाई ऊपर सोता था। अब रात के 1 बजे 3-4 चोर आ गए, दुकान को फोड़ा। अब दुकान को फोड़ने के बाद, ताला तोड़ने के बाद, अब सोना चांदी लूट लिया। अब वो सोया था, अब वो जागा, देखा 3-4 चोर है। अब चोर से मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता, एक आदमी चोर का मुकाबला कैसे करेगा, मगर होशियार था। जब ऐसा समय आता है तो विवेक से काम लेना चाहिए। अब उसने क्या कहा चोर को कि देखो भाई, तुम तो अब 3-4 लोग हो, अब ये सोना चांदी तुम चुरा के ले जा रहे हो, ले जाओ, मैं स्वेच्छा से तुमको ले जाने के लिए तैयार हूं, मगर तुमको 4 लोगों में बांटना है, तो तुम बांटोगे कैसे? तुम्हारे पास तराजू कहाँ है, वजन माप? तो इसके बदले थोड़ी देर लगेगी, मैं तुमको गिन गिन के देता हूं। चोर को लगेगा कोई बड़ी अच्छी बात है, चोरी करने के बाद हम बांटेंगे तो हमारे पास ये वजन माप कहाँ? अब ये स्वयं कह रहा है मालिक मैं बांट के देता हूं, तो इनके यहाँ से बांट के ले लेंगे। अब ये चोरी तो चोरी नहीं रही है, तो खुली हो गई बात। अब 1 बजे वो कह रहा है लाबा हो दुआ हो, लाबा समझते हो ना, पुराने जमाने में एक, अब लाबा हो, अब दुआ हो, यानी गिन गिन के एक एक चोर के वो धन दे रहा था। जो सोना चांदी था वो लाबा हो किया तो एक को दे दिया, अब दुआ हो किया तो दूसरे को दे दिया। ऊपर का भाई जाग गया। अब वो वहां से पूछ रहा है
आधी रात में कहीं तो लो। ऊपर का भाई कह रहा है। अब नीचे का कह रहा है कि अब बात तो जम गई। ऊपर वाले ने तो इशारा समझ लिया, जाग गया वो। अब आधी रात में सोना तोल्या, अब तिया हो। अब चोर को क्या पता ये दोनों की क्या बात हो रही है। अब भाई कहता है आधी रात में सोना क्यों तोल्या। अब वो कह रहा नीचे वाला तोल्या नहीं तो काई करा। अब आए 3-4 चोरा हो, अब चारा हो। इशारे में उसने समझा दिया कि 3-4 चोर आए। अब इशारा समझ गया, ऊपर से पुलिस को फोन कर दिया। ये सब गिनती पूरी हो गई, लाभा हो, दुआ हो, तिया हो, चारा हो, और बाहर निकल गए सब सोना चांदी लेके। पुलिस ने पकड़ लिया। तो इशारों को समझो, संत इशारा करते हैं। इसलिए बहुत जगह ऐसी बातें मुझे कहते हैं, महाराज तुम ये कुंडली का बात कहाँ से है? किसी ने नहीं कहा। अरे भाई तुमने बानी समझी नहीं है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि भाई मेरे से चर्चा करो, मैं बताता हूं आपको किस विषय में महाराज ने। अगर कुंडली नहीं जगेगी तो सुषुम्ना खुलेगी नहीं। कुंडली क्या है? कुंडली है नागिन। 3.5 आटा मार्केट सुषुम्ना के मुख को बंद करके बैठी है, और ये सांस उसास के धक्के से वो खुलती है। अब बानी ही नहीं पड़ेंगे, अब किसी के नहीं कहने से सत्य थोड़ी छुपा रह जाएगा। मैं नहीं तो कोई दूसरा आगे कहेगा। तो अब धीरे धीरे उनके भी समझ में बात आ रही है। ये सांस उसास में, अरद उरद में भजन इसलिए करना है कि वो कुंडलिनी जग जाए। अब बहुत लोग कहते हैं कि महाराज ये तो पूरब का मार्ग हो गया। अरे भाई कैसे हो गया पूरब का मार्ग? सुषुम्ना के रास्ते से आपको ऊपर चढ़ना है तो सुषुम्ना का ही तो मुख उसने बंद करके रखी है। अब वाणी का प्रूफ कहाँ है? मैं अभी आपको बताता हूँ। महाराज कहते हैं उड़ के मोर पाताल में पेट गयो, शेष को पकड़ पलटाय लियो। अब कहाँ है शेष? किसने पकड़ा? मोर ने। मोर कौन है? मोर का नाक से क्या बैर है? आपको जानकर पुराने लोगों को पूछो, मोर और नाक का पटता नहीं। ये सत्सबद ही कुंडली को खोलेगा। उड़ के मोर पाताल में पेट गो, शेष को पकड़ पलटाए लियो। जाए आकाश आसमान से ऊपरे तादिना सर्प को छोड़ दियो। जब ब्रह्मांड में आ गए तो कुंडलिनी का काम नहीं रहा, उसको छोड़ देते हैं। बड़ी सीधी बात है, मगर समझ कोई नहीं रहते। बहुत 6-7 साल इतनी परेशानी हुई। जो तो आए, अरे कुंडली का ज्ञान नहीं कहना, बाकी सब बात कहना, ये नहीं कहना। अरे भाई क्यों नहीं कहूं? जब वो विषय निकलेगा, जब पिछम के रास्ते की बात आई तो मुझे तो कहना पड़ेगा। आज नहीं है कह रहे कोई। अगर कहीं भी किसी के अंदर भ्रम है तो आओ, वाणी सामने रख के मैं आपका भ्रम निकालता हूं। बिना वाणी के कुछ भी कहना, वाणी की महाराज हम वाणी को मानते हैं मगर वाणी की नहीं मानते। वाणी को तो बहुत पूछते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, वाणी को भगवान के जैसा मानते हैं, मगर वाणी में क्या लिखा है वाणी की नहीं मानते, वाणी को मानते हैं। कहना ये चाहिए था ऐसे ज्ञानियों को कि भाई कहाँ है, तुम लोगों को भरमा रहे हो, कहाँ है महाराज की वाणी में। वाणी के आधार से, साखी के आधार से निर्णय नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे वो इसलिए मेरा विरोध करते हैं कि उनके शिष्य उनको पूछते हैं कि वो तो कुंडलिनी की बात कहता है, अब तुम तो कहते नहीं हो। फिर उनको क्या जवाब देंगे जब पता ही नहीं है, जब भेद ही नहीं है, जब भजन ही नहीं कहा है पिछम के मार्ग से, तो क्या बताएगा। इसके लिए मेरा विरोध करना उनको सरल लगता है, करते रहे, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। मुझे तो ज्ञान जो सत्य है, जो मेरे सामने है, वो आपको देना है। मानो न मानो ये आपका काम है, ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, मगर मैं भ्रम में नहीं रख सकता। तो महाराज कहते हैं
क्यों समाधि अवस्था में जाने पर भी संत वापस आते हैं? तो नमक का उदाहरण देके समझा रहे हैं। राजस्थान में नमक कैसे बनता है? आप राजस्थान जाते हो, हमारे तरफ नमक कैसे बनता है? समुद्र के पानी से। राजस्थान में जो ऊपर का पानी खेत में जमा होता है उससे नमक होता है। वहां पैदावार नहीं है तो वहां दूसरी तरफ से हमसे भी मालामाल वो लोग हैं। वहां ऐसे पत्थर निकलते हैं जो हमको देखने के लिए मिलते। वहां जमीन में ग्रेनाइट निकलते हैं। ये जो हम स्टाइल लाते हैं वो वहां जमीन में निकलते हैं। उनकी जमीन में नमक पैदा होता है। जो खेत में पानी हटता है वो पानी नमक बन जाता है। वो नमक हमारे से बहुत ऊंचा नमक है, बहुत स्वादिष्ट है। तो वो नमक राजस्थान में गलता नहीं है। तो खाना बनाने वाली वहाँ की माता बहनें उसको 10-15 बार पानी में निकालती है और अंदर डालती है और ऊपर लेती है और अंदर डालती है। इस प्रकार 10-15 बार हाथ से उसको गलाते हैं तब वो गलता है। इसी प्रकार हमको बाहर रहने की आदत है, हमको संसार में रहने की आदत है और ये आदत के कारण इतनी ऊंची स्थिति के बाद भी हम नीचे आ जाते हैं। कितनी बार आएंगे? जब तक मन हमारा संसार से पूरी तरह से भर नहीं जाता तब तक समाधि अवस्था में ऊंची स्थिति में जाने के बाद भी हम ध्यान को तोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे। जल में डार्या लूड़ रे तुरंत गले नहीं माए, नारी कर सुसाए के फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए, फिर पाछो ले डारे और यूं 10-15 बार नमक सब ही कुगारे। सुखराम कहे सुन तातिया, यूं जन आवे जाए। इस प्रकार जब तक मन पूरी तरह से संसार से हट नहीं जाता तब तक वो समाधि खोल के भी आ सकता है। और एक बार वो समाधि लग गई तो फिर वो नहीं आएगा। जब संसार से वैराग आ जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। नेमनाथ जी को 12 बरस तक समाधि लगी थी। महाराज ने वाणी में बात कही है, नेमनाथ को केवल उपजा, 3 लोक को जीता। मेरे राम 3 लोक को जीता। अंत काल सारी सुध भूला, अंत काल सारी सुध भूला। ऐसे जुग बदीता, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। निरंजन तेरी गत तू ही जाने। नेमनाथ जी महाराज थे, केवल प्रकट हुआ, समाधि लग गई 12 साल की, सुध बुध भूल गए। वही नेमनाथ जी थे जिसकी शादी हुई थी और शादी में बकरे की यानी दावत थी, बकरे को बांध के रखा था। जब नेमनाथ जी दूल्हा बन के गए तो उसने पूछा कि ये बकरे क्यों बंधे हैं? तो आपकी शादी में दावत के लिए बकरे को बांधा है, शादी होने के बाद बकरे को काटा जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। जब इतने बकरे की हत्या मेरे शादी के लिए हो रही है तो मुझे शादी ही नहीं करनी है। और शादी उन्होंने नहीं करी। फिर उसकी पत्नी को लगा कि जब मेरे पति ही मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं
तो अब मैं भी जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। वो भी उनकी सेवा में उनके साथ रही और कहने लगे, नेमनाथ जी तुम मेरे साथ क्यों आती हो? तो ना पत्नी बनकर, तुम्हारी दासी बनकर, सेविका बनकर तो मुझे तुम रख सकते हो। तो ये नेमनाथ जी को केवल प्रकट हुआ, 12 साल की समाधि लगी, सुध बुध भूला। तो राम जी की गति राम जी ही जाने। इतनी ऊंची स्थिति में जाने पर भी सुध बुध भूल जाते हैं। तो समाधि चाहिए, सहज समाध रात दिन हुई, मन पवना झूठा मिल दो। बस आनंद आ रहा है, रात दिन आ रहा है, रात दिन आनंद के मस्ती में है। ये है सहज समाधि। और ये सहज समाधि के बाद कोई वापस नहीं आता है। ये शून्य समाधि के बाद आती है सहज समाधि।